स्वामी जी, लोग बीमार पड़ने पर ही अपना इलाज कराते हैं, लेकिन जानने की कोशिश ही नहीं करते कि वो बीमार आखिर पड़ क्यों रहे हैं, समस्या क्या है उनके शरीर में जिसकी वजह से वो बार बार बीमार पड़ रहे हैं। जबकि आयुर्वेद के मुताबिक शरीर का आधार वात पित्त कफ की बायोलॉजिकल एनर्जी है। अगर इन त्रिदोषों के बारे में शुरुआत से पता ही नहीं होगा तो बीमार पड़ते ही रहेंगे। तो स्वामी जी, त्रिदोष बैलेंस है या इम्बैलेंस है, कैसे लक्षणों को पहचाने? तो देखो, अब इसको बताता हूँ। बैठो बाबा जी, प्राणायाम करो। भाई शंकर लाल जी के लिए ताली बजा दो। भाई 75 साल की उम्र में मयूरासन, मयूरी आसन, सर्वांगासन, शीर्षासन, ये करने के लिए अब कपालभाति अनुलोम विलोम करो बाबा जी। हाँ, वो बैलेंस रखेगा। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम 3 प्राणायाम कर लो। शीतली, शीतकारी, चंद्र विधि या सूर्य विधि, नाड़ी शुद्धि 3 प्राणायाम कर लो। पूरा संतुलन रहेगा वात पित्त और कफ का। अब देखो, नाड़ी पर ऐसे हाथ रखे तो पहली जो नाड़ी है ना, इधर से अंगूठे की तरफ से, ये वात की, दूसरी पित्त की, तीसरी कफ की नाड़ी है। ऐसे ये तो नाड़ी देखने से पता लग जाता है। इसको कहते हैं नाड़ी चिकित्सा। हाँ, ये तो फिर से समझाइए स्वामी जी। थे पहले। पहली नाड़ी बता रहा हूँ। पहली नाड़ी किसकी? पहली अंगुली के, ये जब ऐसे 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 अंगुली रखते हैं ना, ये तरीका होता है। जब किसी के भी नाड़ी पर हाथ रखते हैं ना ऐसे, है ना, तो इधर आओ बाबू। अब इसको तो एपिलेप्सी आती थी, अब इसकी एपिलेप्सी बंद हो गई, नहीं तो डॉक्टर ने बोल दिया था जिंदगी भर। अब वात बढ़ने से भी एपिलेप्सी पड़ती है। देखो ऐसे देखते हैं, अंगूठे की तरफ से यहाँ पर नाड़ी पर हाथ रखते हैं। पहली वात की, दूसरी पित्त की और तीसरी कफ की नाड़ी होती है। ऐसे करीब 1 इंच जगह छोड़ करके ऐसे हाथ रखते, ऐसे ऐसे। अभी भी इसका थोड़ा वात, थोड़ा पित्त बढ़ा हुआ है, वात प्रबल है, लेकिन इसका एपिलेप्सी तो अच्छा हो गया है। अब ऐसे, एक तो ये वात बढ़ने का मतलब है उससे पूरी जीवनीय शक्ति, प्राण शक्ति गड़बड़ हो रही है। चलो मंडूकासन करो बाबू, ऐसे। अब देखो, ये तो मैंने नाड़ी से बताया, अब वैसे बताता हूं। जब जरा, अब जैसे आसमान में देखो बादल भी है और सूरज भी आ रहा है, बीच बीच में धूप आ रही है, सीधे सामने देखो बाबू, ऐसे। तो जब थोड़े बादल होने से शरीर अकड़ने लगे, जब विंड पेट में बनने लगे, बहुत अपान वायु निकले, गैस बनने लगे, तो समझो वात है। जब शरीर में और दर्द बढ़ने लगे, उसको ESR बोलो, यूरिक एसिड बोलो, RA, CRP, ANA, AVN, HLB 27, ये तो वैसे मार्कर हैं। शरीर में घुटनों में थोड़ा खटपट होने लगे, आवाज आने लगे, विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा ये कमी होना, तो ये तो बहुत स्थूल लक्षण है। अंदर से जैसे घुटनों में जरा सा भी दर्द हुआ तो समझ लो वात गड़बड़ है। कमर में दर्द हुआ, एड़ी में दर्द हुआ, सिर में दर्द से लेकर के और एपिलेप्सी तक, जैसे अब इसने तो ठीक कर लिया, अच्छा बच्चा है ना, ऐसे। अब पद्मासन में बैठो, तो वात बढ़ता है तो शरीर के अंदर दर्द और इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। पित्त बढ़ने को सबसे आसानी से पहचाना जाता है, एसिडिटी बन लेती है, आंखें लाल होने लगती है। वात का स्थान पूरा शरीर है, पित्त का स्थान आंख है, पित्त का स्थान मूत्र है, मूत्र में जलन होने लगती है, आंखों में लालिमा आने लगती है, फिर एसिड रिफ्लेक्स होता है। ऐसे करो बेटा, ऐसे। अब वो ऐसे मंडूकासन, योग मुद्रासन भी करेंगे तो मुंह से खट्टा पानी निकल आएगा। पित्त बढ़ने से फिर शरीर में खुजली होती है, पित्त बढ़ने से बीपी भी बढ़ता है, पित्त बढ़ने से गुस्सा भी ज्यादा आता है, पित्त बढ़ने से शरीर जो है कमजोर पड़ जाता है। बहुत ज्यादा पित्त बढ़ जाए तो वेट भी घटने लगता है, और कफ बढ़ जाए तो वेट बढ़ने लगता है, कफ बढ़ जाए तो सांस फूलने लगते हैं, कफ बढ़ जाए तो वेट बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, सांस फूलने लगेंगी, कफ बढ़ जाए तो प्रमाद बढ़ेगा, और कफ बढ़ जाए तो पूरे शरीर में कहीं पर भी गांठें होने लगती है। तो ये जो वात पित्त कफ है, कुछ लोग वात को खाली दर्द मान लेते हैं, पित्त को गर्मी मान लेते हैं, और कफ को बलगम मान लेते हैं। इतना ही नहीं है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा विस्तार से कहा। वात बढ़ने से, पित्त बढ़ने से, कफ बढ़ने से त्रिदोष
या घटने से या इनका असंतुलन होने से कई बार एक, कई बार दो, कई बार त्रिदोष जी। वात दोष, वात और पित्त दोष और वात और कफ दोष, कई बार एक, कई बार दो, कई बार त्रिदोष प्रकोपित हो जाते हैं। त्रिदोष प्रकोप का नाम ही कैंसर SLMS ऑटोमेट डिजीज है जी। और ये ना बढ़े इसके लिए हर दिन हम मंडूकासन योग मुद्रासन जी। अब चलो